दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति अब पटना के बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हाँ, जो छात्र विकास दिव्यकीर्ति सर से पढ़ना चाहते हैं वो जान लें कि पटना में दृष्टि आईएएस की नई शाखा की शुरुआत हुई है। हालांकि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति बताते हैं कि इनमें थोड़ी देर जरूर हुई है। मतलब एक चीज़ जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, थोड़ा देर से हुई, लेकिन हमारा तो शुरू में आइडिया था कि दिल्ली के बाद शुरुआत पटना से ही करें। कई ऐसे संयोग बने कि हम थोड़ा लेट हो गए। पहले इलाहाबाद गए, फिर जयपुर, इंदौर, लखनऊ, रांची, उसके बाद पटना आए। एक कारण ये रहा कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर मतलब फायर एनओसी और जो कंप्लायंसेस हैं, 2 सीढ़ियाँ, ऐसी बिल्डिंग्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो पटना में पिछले 2 साल से हम ऐसी बिल्डिंग ढूंढ रहे थे। फाइनली एक बिल्डिंग मिल गई तो हम लोग अब आ गए हैं। विकास दिव्यकीर्ति ये भी बता रहे हैं कि आखिर छात्रों को पटना में वो कौन कौन सी सुविधाएं देने जा रहे हैं। हम जहाँ तक बात है कि पटना में क्या सुविधाएं दे पाएंगे, तो मैं बच्चों से यही कहता हूँ, आज मैंने क्लास में सारे विस्तार में समझाया भी कि जो कुछ भी सुविधाएं दिल्ली में हैं वो सारी एज इट इज़ पटना में मिलेंगे। चाहे वो टीचिंग हो, लाइब्रेरी हो, मेंटरशिप हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो, जो कुछ भी हो। और ये सारी टीम्स हमारी सेंट्रलाइज्ड हैं। दिल्ली में टीम बैठती है, वो सारे सेंटर्स को मैनेज करती है। तो जो मेंटरशिप की सुविधा हम दिल्ली में देंगे वही जयपुर में होगी, वही प्रयागराज में, वही पटना में, वही रांची में। हम उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। और मैंने क्लास में साफ साफ कहा बच्चों को कि कोई भी कमी होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ और आप इन सब बातों से निश्चिंत होकर यहाँ आ सकते हैं। वहीं बिहार से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का लगाव पुराना है। बिहार और पटना से अपने संबंधों को लेकर विकास दिव्यकीर्ति क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। पटना मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब बिहार से कैसा लगाव है आपका? बिहार से मेरा बहुत पुराना लगाव है और हरियाणा से मैं हूँ, दिल्ली में रहा हूँ पिछले 30 साल करीब। इन 2 जगहों को छोड़ के जहाँ से सबसे ज़्यादा लगाव है वो बिहार से ही है, पटना से ही है। मेरी पत्नी का मायका सहरसा में रहा है, गांव में डुमरा में। पटना में लंबे समय तक वो रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ को यहाँ से साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है मैथिली भाषा में। तो जब शादी हुई तब से लेकर 10 साल तक, यानी कि 97 से 2009 तक, बल्कि 12 साल तक वो यहीं थे। तो मैं अक्सर आता रहता था। मुझे पटना की गलियां, सड़कें जितनी आपको पता लगभग उतनी मुझे ही पता होंगी। मुझे ठीक ठाक यहाँ का आइडिया है। उसके बाद आना कम हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई था नहीं। बीच में एक बार केवल 2017 में आया था, एक दिन के लिए। तो अब आया हूँ। तो पटना तो सिविल सेवाओं के लिए, स्पेशली हिंदी बेल्ट में, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ही। और मेरा वैसे भी लगाव इस शहर से अच्छा खासा है। विकास दिव्यकीर्ति से सवाल पूछा गया कि कई संस्थान बच्चों को गुमराह करते हैं, ऐसे समय में आप पटना में अपना ब्रांच खोल रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अगर बात की सर तो आप भी आए हैं, लेकिन इससे पहले भी बिहार में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं। बीच बीच में खबरें भी आती हैं, आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं कई संस्थान ऐसे हैं, सब नहीं है बट कई ऐसे संस्थान हैं जो बच्चों को गुमराह करते हैं। यहाँ पे भी इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, आरोप लगे कि टीचर लोग ही, सर लोग ही मोटिवेट कर रहे थे कि तुम जाओ, ये करो, वो करो। इस सब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और फिर वो बाद में राजनीति में चले जाते हैं। दिल्ली में भी ऐसे 1-2 वाक़ये हुए हैं जब हमने सुना कि ऐसे प्रेरित किया गया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट्स का प्राइमरी इंटरेस्ट पढ़ना होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ठीक से उनको पढ़ा रहा है, उनकी ज़रूरतें जैसे टेस्ट सीरीज़ है या वो सब चीज़ें पूरी कर रहा है, मेंटरशिप दे रहा है, तो बच्चे ऐसे नहीं है कोई उनको यूं ही बरगला देगा। वो समझदार होते हैं, अपना हित अहित पहचानते हैं। हम ऐसी राजनीति में ना कभी उलझते हैं, ना चाहते हैं कि उलझें। मुझे नहीं लगता कि अगर सारी सुविधाएं हम ठीक से बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे भी इस लेवल पे उलझेंगे। तो हम तो 7 शहरों में पहले हैं, मुखर्जी नगर जोड़ लें तो 8 मान लीजिए। मुझे नहीं लगता हमारे साथ आज तक ऐसा हुआ। केवल एक इंसिडेंट बहुत छोटा सा, 1 दिन का था, और वो भी कोई ऐसा खास उसका मतलब दबाव हुआ हो, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पटना में जो कोचिंग सेंटर खुल रहा है उसमें विकास दिव्यकीर्ति सर द्वारा कितने बच्चों के बैठाने की व्यवस्था है और आगे का क्या प्लान है। सर आपने यहाँ पे कितने स्टूडेंट का प्लान किया है कि मतलब ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये बैठ सकते हैं, यहाँ से टीचिंग कर सकते हैं? हमारे पास अभी, क्योंकि 4 फ्लोर इस बिल्डिंग में है, 1 फ्लोर और मिलने वाला है, सारे क्लासरूम मिला के मेरे ख्याल से हम 1,500 बच्चों की व्यवस्था कर पाएंगे एक समय में।
और 2-3 बैच होते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार बच्चे भी हुए तो मैनेज कर सकते हैं। हालांकि हम एक फ्लोर पे पूरा लाइब्रेरी मेंटरशिप करने के मूड में हैं, तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2,000 बच्चे हम पहले साल में। इसका मतलब ये नहीं कि इतने बच्चे, कई बार क्या होता है एक बच्चे ने 2 कोर्स में एडमिशन लिया, 3 में लिया, तो वो 3 हो जाएंगे उस तरह से कि सीसेट का एक बैच चल रहा है, एक एसए का बैच चल रहा है, एक जीएस का चल रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बिल्डिंग लेंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए बिल्डिंग काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन वहीं एक अहम सवाल भी विकास दिव्यकीर्ति से पूछा गया कि क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले सबसे ज्यादा छात्र बिहार से दिल्ली जाते हैं? इस मिथ पर विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। अगर बात की जाए तो स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे अधिक अगर बिहार दिल्ली में अगर भीड़ रहती है तो बिहार के लड़कों की रहती है। तो जब आप लोग अगर इस तरीके से अगर पटना में खोलेंगे या अदर सिटीज में खोलेंगे तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ के मोस्टली जो भी जाते हैं एक तरह से सब स्ट्रगलिंग फेज में ही रहते हैं मोस्टली, तो क्या उन लोग को बेनिफिट यहीं पर मिलेगा जो दिल्ली से जाकर वो लेते थे? इसमें भी एक फैक्ट मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये पहले की बात है कि बिहार के बच्चों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहता था। आजकल दिल्ली में देखें तो तैयारी करने के मामले में यूपी सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद एमपी और राजस्थान रहते हैं, या राजस्थान और एमपी, फिर बिहार का नंबर आता है। और ये बात इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। सरप्राइजिंगली पिछले कुछ सालों में सक्सेस रेट में भी बिहार का वो जो पहले लेवल हुआ करता था वैसा नहीं है। या तो यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, या बाकी राज्यों में इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो कंपटीशन अब थोड़ा और गंभीर हो गया है। तो हमारे दिल्ली में या बाकी सेंटर्स में बिहार के बच्चों का उतना प्रोपोर्शन नहीं है जितना हम सोचते हैं कि होना चाहिए। सवाल ये पूछा गया कि आखिर इंटरेस्ट बिहार के बच्चों का कम क्यों हो गया। इसे विकास दिव्यकीर्ति ने विस्तार से समझाया कि इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, ये धारणा पुरानी हो चुकी है। सर, आपने कहा कि बिहार के बच्चों को जो है, मतलब मैंने जब कहा कि आप यूपीएससी में सबसे अधिक बिहार के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं सबसे अधिक IAS IPS बनते हैं, तो ये इंटरेस्ट अगर कम हुआ है या लोग आज की तारीख में अगर नहीं जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने, उसकी मेन वजह क्या लग रहा है? मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरेस्ट कम हो गया, जैसे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास जितने IAS IPS रिटायर हो रहे थे वो अधिकांश केरल तमिलनाडु के लोग हुआ करते थे। उसकी वजह ये थी कि 1960s-70s में वहाँ पर एक सोशल शिफ्ट हुआ था बहुत बड़ा, और वहाँ के जो अपर क्लासेस थे उनको सेंट्रल जॉब्स बेहतर लगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सोशल टर्बुलेंस था। फिर बिहार में जब ये सोशल मूवमेंट्स हुए तो यहाँ पर भी ये वाली मोबिलिटी की चाह बहुत हुई और लोगों ने सिविल सेवा में आना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में विशेष रूप से हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इन सब राज्यों में सिविल सेवाओं का रुझान काफ़ी बढ़ गया है। अब क्योंकि कई राज्यों में रुझान बढ़ गया है तो अब बिहार की डोमिनेंस जो पहले थी वैसी नंबर्स में नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि बिहार के बच्चे उतना ही इंटरेस्ट आज भी लेते हों, लेकिन पहले बाकी राज्यों में कम इंटरेस्ट था, इसलिए एक तरफा तरीके से नंबर दिखता था। आज हम रियल नंबर्स देखेंगे तो वैसा नजर नहीं आएगा। बहरहाल पटना में विकास दिव्यकीर्ति सर का कोचिंग खुल चुका है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।